चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 2024 की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी जुटी, जहां 2024 के लिए प्रत्याशी बीएसपी तलाश रही है। यूपी की आरक्षित सीटों पर बीएसपी की नजर, बेहतर प्रदर्शन के लिए मंडल प्रभारियों को निर्देश भी जारी कर दिए। आरक्षित सीटों पर कैंप करने के निर्देश दिए गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी लोकसभा की। उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर कम अंतर से बीएसपी हारी भी थी, जहां पुराने नेताओं को टिकट देकर सीट जीतने की तैयारी यहां पर बसपा की ओर से की जा रही है। विभांशु हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए, उनसे अपडेट लेते हैं कि क्या कुछ तैयारी यहां पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से बनाई जा रही है। विभांशु, बात कर ली जाए तो 2024 की तैयारी अब बहुजन समाज पार्टी भी युद्ध स्तर पर कर रही है। फिलहाल क्या कुछ रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, जिससे कि पिछली बार सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई थी, अब उस आंकड़े को, उस सीट के आंकड़े को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति? चुनाव की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने आयोजन, कार्यक्रम और भ्रमण के माध्यम से लोगों के बीच जा रही है। अब बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, यानी कि जो दलित समाज है, उसको साधने के लिए एक मास्टर प्लान बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में तैयार करेगी। अगर बात की जाए तो 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 10 सीटें मिली थी। और बहुजन समाज पार्टी अगर बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को भारी अंतर से जीत मिली थी। उस जीत के जो कहीं ना कहीं चक्र है, उसको आगे भी कामयाब रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि जो आरक्षित सीटें हैं प्रदेश के अंदर में, चाहे राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज की बात की जाए, चाहे बात की जाए प्रदेश की कोई भी आरक्षित सीट हो, वहां पर बहुजन समाज पार्टी अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए और प्रत्याशियों के नामों की कहीं ना कहीं रिपोर्ट भेजी जाती है जिला स्तरीय कमेटी की तरफ से, वो बहुजन समाज पार्टी को भेजे जाने के लेकर निर्देशित किया जा चुका है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती की तरफ से। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को जब कहीं ना कहीं मत पेटिका खुलेगी और गिनती होगी, उसके ठीक बाद से साफ तौर से सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एकला चलो नारे के तहत अभी अगर बात की जाए तो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और 80 सीटें आती है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही सत्ता की चाबी जाती है। प्रधानमंत्री बनने में कहीं ना कहीं कोई भी दल को उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर चलना होता है और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है और उत्तर प्रदेश के अंदर में अच्छा जनाधार है। मगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव 2022 की तो बहुजन समाज पार्टी महज 1 सीट जीत पाई थी और उमाशंकर सिंह कहीं ना कहीं एकमात्र विधायक बहुजन समाज पार्टी है। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के पास चुनौती बड़ी है। बिल्कुल विभांशु, तो समझा जा सकता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी वो देश भर में कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करते हुए नजर आती है, क्योंकि कई बार ऐसे कई जिले हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य है जहां पर मायावती ने अपना कमाल कर दिखाया और बहुजन समाज पार्टी ने जीत भी हासिल की कुछ विधानसभा सीटों पर। इससे जाहिर होता है कि दलित में जो पकड़ है बसपा की, मायावती की, उसे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक बड़ा अवसर भी मिल सकता है। मैं आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी एक और बीजेपी की ओर से तो की ही जा रही है, लेकिन यहां पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी की जा रही है और इसी के मद्देनजर अब निर्देश जारी कर दिए हैं। तमाम सीटों पर, आरक्षित सीटों पर कौन प्रत्याशी होगा, इसकी तलाश, अब प्रत्याशियों की तलाश बहुजन समाज पार्टी कर रही है।